नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। गहलोत पायलट ही नहीं, वसुंधरा राजे भी लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। इससे पहले सचिन पायलट अजमेर से सांसद रह चुके हैं। अशोक गहलोत के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही है। हाल ही में जोधपुर में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान भी कार्यकर्ताओं की ओर से अशोक गहलोत को टिकट देने की मांग की गई है और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अशोक गहलोत को टिकट नहीं मिलता है तो कह नहीं सकते कौन जीतेगा। नेताजी जरा संभल कर, चाय समोसा साबुन फेस वॉश हवन से कलावा तक चुनावी खर्चे पर ईसीआई की हर वक्त रहेगी नजर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। इसीलिए आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के खर्च को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव में इस्तेमाल होने वाले सामानों के रेट मांगे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को इस रेट के हिसाब से ही अपने खर्चे का पूरा हिसाब चुनाव आयोग को रोजाना भेजना होगा। प्रत्याशी क्या खा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या खिला रही हैं, झंडे और डंडे पर कितना खर्च कर रही हैं, कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें कितनी पिलाई, खुद कितनी पी, चाय समोसा पर कितना खर्च किया, इन सभी का हिसाब ईसी को देना होगा। उम्मीदवार मनमानी तरीके से बिल नहीं बना सकते हैं। यूजीसी ने जारी किया ये अहम नोटिस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमफिल को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल और साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल प्रोग्रामों की वैलिडिटी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी है। यूजीसी नियम 2022 के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एमफिल प्रोग्राम को ऑफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी ने दी प्रोग्रामों के लिए नियमों में ढील दी गई है। ईडी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में नौकरी पाने का सपना लगभग हर युवाओं के दिलों में होता है। अगर आप इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो ईडी में सिपाही, ड्राइवर, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिसर सहित अन्य पदों पर नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट enforcementdirectorate.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भजन लाल सरकार ने अपनाया सख्त रवैया, 9 डॉक्टर्स और 11 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सिलिकोसिस रोगियों के गलत प्रमाणीकरण और अनियमित भुगतान के मामले में सूबे की भजन लाल सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में न तो सिर्फ दोषी कार्मिकों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के आदेश दे दिए हैं, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में दौसा जिला के 9 डॉक्टर्स और 11 कार्मिकों के पहले ही एपीओ कर चुका है। इस केस में कुछ लोगों को गलत प्रमाण पत्र जारी कर उनको सिलिकोसिस रोगी बता दिया गया था। साहित्य के सबसे बड़े उत्सव के लिए हो जाए तैयार। हर साल की तरह इस बार भी जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। ये फेस्टिवल आज 1 फरवरी से 5 फरवरी 2024 तक चलेगा। होटल क्लार्क्स आबिर में होने वाली जेएलएफ में 5 दिन तक देश विदेश की बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगे। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल की तरह इस साल भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 5 दिनों तक चलने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई फेमस सेलिब्रेशन से लेकर लेखक और कवियों के कई सारे सेशन होते हैं। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 13 आईपीएस बदले। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें राजीव कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कमान दी गई है। उनको एसीबी का डीजी बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने कुछ रेंज के आईजी भी बदल दिए हैं। भजनलाल सरकार बीते दिनों में बड़ी संख्या में आईपीएस और आईएएस की तबादला सूची जारी कर चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि राशि 6,000 से बढ़ाकर की गई 8,000 रुपए सालाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने की घोषणा कर दी है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरे करेगी और राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी।
आरपीएससी ने 6 विषयों के सीनियर टीचर के लिए 347 पदों पर निकाली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के सीनियर टीचर के कुल 347 पदों पर भर्ती निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से शुरू होंगे। ये भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के लिए निकाली गई है। सभी पद अस्थायी है और विभाग से मिले कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित के लिए जारी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के लिए जारी पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में अब हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं होने पर कटेगा चालान। राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उनके चालान काटे जाएंगे। हाल ही में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मैटर को गंभीरता से लें और नहीं लगवाने वालों पर कार्यवाही करें। 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन क्रमांक का आखिरी अंक 1 या 2 है वे 29 फरवरी तक, 3 या 4 वाले 31 मार्च तक, 5 या 6 अंतिम अंक वाले 30 अप्रैल तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का आखिरी अंक 7 या 8 है वे 31 मई तक और 9 या 0 अंतिम अंक वाले वाहन मालिक 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर है चुनाव। राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या का असर राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। ये अगले 5 सालों तक रहेगा। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 70 सीट मिली है। 2018 की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या करीब 33 कम हुई है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनावों में दिखेगा। राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वर्तमान में भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की सीटों पर वोटिंग होगी। 2 सीट बीजेपी के पास है जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस काबिज है। अभी के गणित के हिसाब से राजस्थान में 1 सीट पर जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत होती है। अभी सीटों की संख्या देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें पक्की है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 साल करने के संबंध में हाई कोर्ट की ओर से 13 जुलाई 2022 को दिए आदेश को सही माना है। इसके साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई का एक्शन। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई तरह के बैन लगाए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगाई गई है। 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। नियम का पालन नहीं करने की वजह से ये कार्यवाही हुई है। जियो ने 2G और 3G बंद करने का दिया सुझाव। रिलायंस जियो ने सरकार से 2G और 3G नेटवर्क को बंद करने का सुझाव दिया है। ट्राई के 5G इकोसिस्टम को लेकर एक कंसल्टेंट पेपर के जवाब में जियो ने कहा सरकार को 2G और 3G नेटवर्क बंद करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आना चाहिए। इसकी मदद से बेवजह की नेटवर्क कॉस्ट से बचा जा सकेगा। जियो अभी सिर्फ 4G और 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है। 2G और 3G नेटवर्क बंद होने से कई यूजर्स जियो पर शिफ्ट हो सकते हैं। मोबाइल फोन अब होगा सस्ता। बजट से पहले केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। बजट से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल फोन को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उनके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अब इनके आयात पर 10% की ड्यूटी लगेगी। पहले इस पर 15% की ड्यूटी चुकानी होती थी, यानी कि ड्यूटी में सीधे 33% से अधिक कटौती हुई है।